बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे देखकर आपका दुनिया को देखने का नज़रिया एकदम से चेंज हो जाएगा। और जो भी लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, कोई जन्नत और जहन्नुम नहीं है, तो वो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप अब भी अपने आप को बंदर की औलाद मानते हैं या फिर अपने आप को एक एलियन मानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से मुतालिक बयान फरमाया कि कैसे मिट्टी से उनका पुतला बनाया गया, फिर इसके अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से रूह फूंकी गई, उसके बाद अम्मा हव्वा को पैदा किया गया। ये दोनों जन्नत में रहा करते थे जहाँ इन्हें हर तरह की सहूलियात और आसाइशात दस्तयाब थी। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद शैतान के बहकावे में आकर एक खास तरह के पौधे का फल खा लिया तो इन्हें सज़ा के तौर पर दुनिया में भेज दिया गया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे जिनसे बाकी इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। लिहाजा आपको इंसानों का बाप भी कहा जाता है। कुरान करीम में यह वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है और तमाम अंबियाए किराम भी अपनी कौमों को यही बताते रहे हैं कि इंसान का असली मुकाम दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत है, जहां से वो आया है और इसे वहीं वापस लौट कर जाना है। और दुनिया में इंसान को सिर्फ उसके आजमाइश के लिए भेजा गया है ताकि इसके अच्छे अमाल की बिना पर इसे जन्नत और बुरे अमाल की वजह से जहन्नुम की सज़ा दी जा सके या इसमें हमेशा के लिए डाल दिया जाए। लेकिन इंसानों ने दुनिया में आकर तमाम इस्लामी तालीमात और हुक्म खुदाबंदी को पशे पुस्त डाल दिया और भटक कर अल्लाह ताला के अहकामात की बजाय साइंस पर ज़्यादा यकीन करने लगा। और साइंस तो अल्लाह ताला के वजूद पर भी यकीन नहीं रखती बल्कि इस दुनिया कायनात को और हत्ता कि खुद इंसानों की तख्लीक को भी महज एक इत्तिफाक करार देती है। दुनिया कायनात में अल्लाह ताला की बहुत सी ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जिन्हें साइंस के अंदर तजुर्बात के ज़रिए साबित किया जा सकता है। और आज की जदीद तरक्की याफ्ता साइंस हर वो तजुर्बात करके कुरान करीम की बातों को सच साबित कर रही है जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। और उस वक्त उनके सच होने के बारे में कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन आज इंसानी टेक्नोलॉजी तजुर्बात के ज़रिए इसका एनालिसिस करने के काबिल हो चुकी है। इंसान इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी हमेशा से ही यही सोचता रहा कि आखिर वो दुनिया में कैसे आया, इसकी मौजूदगी की सबूत क्या है, मरने के बाद वो आखिर कहाँ चला जाता है और सबसे बढ़कर कि आखिर वो दुनिया में क्यों भेजा गया। लिहाजा इसने अपनी अकल और समझ के मुताबिक इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात बना लिए कि आज इसे तकरीबन 4 बिलियन साल पहले समुंदर में मौजूद एक सेल वाले बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स लाइफ शुरू हुई। इसके बाद इर्तिका का मरहला शुरू हुआ, यानी जो जानदार बदलते माहौल के मुताबिक खुद को ढालने में कामयाब रहे वो जिंदा रहें, यानी सरवाइव कर गए, और जो जानदार माहौल के मुताबिक खुद को ना ढाल सके वो ख़त्म हो गए। मज़ीद ये कि इंसान फिर इर्तिका का मरहला तय करते हुए बंदर बना और फिर अपनी मौजूदा इंसानी शक्ल में पहुंचा, जो कि डार्विन की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी इर्तिका का नज़रिया है। अगर हम 4 बिलियन साल पहले समुंदर में मौजूद एक सेल वाले बैक्टीरिया की बात करें जिसके बारे में साइंस कहती है कि इससे ज़मीन पर मौजूद बाकी जानदार बने, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुरान करीम की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने दोनों को जुदा किया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। इस आयत मुबारका में ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों की पानी से तख्लीक को कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, जिसे 1400 साल बाद साइंस आज बिल्कुल सही तस्लीम करती है। मगर साइंस ये नज़रिया आज तक इंसानों के बारे में भी रखती है, यानी कि इंसान इर्तिकाई मराहिल तय करता हुआ अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंचा। यानी ज़मीन पर मौजूद जानवर बंदर से इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए बंदर से इंसान अपनी मौजूदा शक्ल के अंदर पहुंचा, जिसे कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतालिक बयान फरमाकर बिल्कुल रद्द कर दिया। यानी बताया कि इंसान को तख्लीक करके ज़मीन पर उतारा गया है। लेकिन इस बात को मानने के लिए और साइंसदानों को कायल करवाने के लिए कोई ठोस दलाइल मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक गैर मुस्लिम इकोलॉजिस्ट एली सिल्वर ने किताब लिखी और इसमें इंसानों की ज़मीन पर मौजूदगी से मुतालिक
ایسے तहलका केस इंकशाफ किए जिसने इंसानों के लिए इर्तिका के नज़रिए को न सिर्फ झूठा साबित कर दिखाया बल्कि कुरान करीम के कौल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच साबित कर दिखाया। याद रहे कि डॉक्टर एलिस सिल्वर एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ और इकोलॉजिस्ट हैं जिसने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में ये इंकशाफ किए हैं और इस हकीकत को तस्लीम किया है कि इंसान इस सैयारे यानी ज़मीन का असल रिहायशी है ही नहीं, ये इसका असल घर नहीं है बल्कि ये किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया है और इसे किसी नामालूम वजह की बिना पर अपनी असल जगह से ज़मीन पर सज़ा के तौर पर भेज दिया गया। हैरान कुन बात तो ये है कि डॉक्टर एलिस सिल्वर के दावों को न तो अब तक किसी साइंटिस्ट ने चैलेंज किया है और न ही इनकी मुखालिफत में कोई ठोस दलाइल दे पाया है। डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जहां अपनी असली दुनिया में मौजूद था इसे वहीं तख्लीक किया गया, वहां ये आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारता था, इसे हर तरह की सहूलियात और आशाइशात दस्तयाब थी। इसके नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे खाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी बल्कि खाना इसे जहाँ चाहे खुद ब खुद मिल जाता था। ये बहुत लाडली मखलूक थी। जहाँ ये रहता था वहाँ ना सर्दी थी और ना गर्मी बल्कि हर वक्त बाहर के जैसा मौसम रहता था। वहाँ सूरज जैसे सितारे की गर्म और ख़तरनाक शुआएं भी इसे नुकसान पहुँचाने के लिए मौजूद नहीं थीं। लेकिन फिर अचानक इस मखलूक से कोई गलती हुई जिसकी सज़ा में इसे इस ऐश परस्त ज़िंदगी से निकालकर सज़ा के तौर पर हमारी इस मौजूदा ज़िंदगी में भेज दिया गया। क्योंकि मुमकिन है कि ज़मीन उस वक्त एक जेल की मानिंद थी जहां मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता है, एक ऐसी जगह जहां खुश्की मौजूद हो और वो हर तरफ पानी से घिरा हो। इस मखलूक के लिए तो एक जेल ही थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर का मज़ीद कहना है कि यूँ मालूम होता है कि इंसान को उस सैयारे से निकालने वाली हस्ती बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी जिसके पास पूरी कायनात का कंट्रोल मौजूद था और वो न सिर्फ इस मखलूक को पैदा करने की ताकत रखती थी बल्कि इसे सज़ा के तौर पर कहीं भी भेजने पर कादिर थी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपने ज़ाती मुशाहिदात और इनके नतीजे हासिल करने के बाद ये राय कायम की है। इनकी किताब के अंदर अपने दावों से मुतालिक दलाइल का एक बहुत बड़ा अंबार मौजूद है जिसे इनकार करना किसी भी साहिब अकल शख्स के लिए मुमकिन नहीं है। इन दलाइल में से चंद अहम तरीन ये हैं। नंबर 1, हम जानते हैं कि ज़मीन पर ग्रेविटी या कशिश शकल की फ़ोर्स मौजूद है जिसकी वजह से हम इंसानों को चलने फिरने, वज़न उठाने और मेहनत करने में थकावट होती है। लेकिन जहाँ से इंसान आया है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम थी या शायद थी ही नहीं, लिहाजा वहाँ वो बिना थकावट और कमर दर्द की शिकायत के हर काम आसानी से कर सकता था। इसके साथ साथ इसकी जिसामत भी बहुत लंबी थी। लेकिन जब ये ज़मीन पर आया तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हाइट भी कम होना शुरू हो गई। नंबर 2, सिर्फ इंसान को सज़ा के तौर पर इस दुनिया के अंदर भेजा गया। इसका सबूत ये है कि इंसान ज़्यादा देर तक धूप जैसी नेमत में भी नहीं बैठ सकता और कुछ ही देर बाद इसे चक्कर आने लगते हैं या वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। लेकिन ज़मीन पर मौजूद जानवरों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जानवर ना तो धूप से इंसानों की तरह मुतासिर होते हैं और ना ही इनकी तरह बीमारियों का शिकार होते हैं। नंबर 3, इंसान अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों, घर वालों और दुनिया भर की नेमतों और आशाइशों के बावजूद भी अक्सर बिला वजह ऐसी उदासी महसूस करता है जैसे परदेश में रहने वाले शख्स पर तारी होती है। यानी ऐसा महसूस करता है कि ये दुनिया इसका असल घर है ही नहीं, जो कि हकीकत है क्योंकि इंसान का असली घर सिर्फ और सिर्फ आखिरत में है, यानी मरने के बाद। नंबर 4, ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए और फिर उसे खाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि इंसान को। इंसान पहले खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करता है और फिर इसे खाने के लिए इसे खूब पकाकर इसे तैयार करता है ताकि इसका मैदा और इसका जिस्म इस खाने को कबूल कर सके, जो कि जाहिर करता है कि इंसान इस ज़मीन का रहने वाला नहीं है क्योंकि जहाँ यह रहता था वहाँ इसे ये तमाम सहूलियात मुफ्त में दस्तयाब थी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जानवरों को देखें तो वो शिकार करने के बाद उसे डायरेक्ट खा जाते हैं। और मज़ीद ये कि इंसान सिर्फ अकेला ही 2 पाँव पर चलने वाली समझदार मखलूक है, जो इसके एलियन होने का सबूत है। नंबर 5, इंसान को सोने के लिए बहुत ही नरम जगह की ज़रूरत होती है क्योंकि जहाँ ये रहा करता था वहाँ ये नरम बिस्तर पर सोने का आदी था। लेकिन जानवरों को तो जो भी और जैसी भी जगह मिल जाए वहीं सो जाते हैं।
लेकिन इंसानों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। ये हर वक्त नरम बिस्तर की तलाश में रहते हैं। नंबर 6, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंसान इस दुनिया पर एक वाहिद ऐसी मखलूक है जिसकी बाकी दुनिया पर मौजूद जानवरों की तरह मुख्तलिफ किस्में नहीं हैं, जो ये साबित करता है कि ये किसी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि ज़मीन पर कोई और मखलूक लाकर इसे फेंक गई है। नंबर 7, इंसान में जितने दहमीय और जानलेवा मर्ज पाए जाते हैं, यानी जितनी जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर है, वो किसी और मखलूक में मौजूद नहीं है। इंसान बदलते मौसम के साथ अपने जिस्म को रेगुलेट या मौसम का आदी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा और सर्दियों में हीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जानवरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हर माहौल के अंदर अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख सकते हैं, जबकि इंसान मौसमी बदलाव के साथ बीमार होने लगता है। यानी इंसान का डीएनए और जीन्स ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। नंबर 9, इस ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात सिवाय इंसानों के थर्ड क्लास ज़िंदगी गुजारने की आदी है और अकल से भी महरूम हैं। ये तमाम मखलूक़ात खूंखार हैं, लिहाजा ये इंसान जो अपनी असल ज़िंदगी के अंदर इंतहाई अमन पसंद और मासूम था, इन जानवरों को देखकर इन्हीं की जैसी आदत का मालिक हो गया, क्योंकि जहाँ ये रहता था वहाँ ये बहुत ज़्यादा मासूम था, जबकि ज़मीन पर मौजूद मखलूक़ात बहुत खूंखार थी। डॉक्टर एलिस का मज़ीद कहना है कि इंसान की अकल, शऊर और तरक्की से अंदाज़ा होता है कि इसे ज़मीन पर आए कुछ हज़ार साल ही गुजरे हैं। ये अभी भी ज़मीन को अपने असली मकाम की तरह आरामदेह बनाने के लिए हज़ार कोशिशें कर रहा है, कभी मोबाइल फ़ोन, कभी गाड़ियों की सूरत में, कभी महलनुमा घर वगैरह की सूरत में, और कभी आरामदेह बिस्तर की सूरत में। अगर इंसान कई मिलियन साल पहले ज़मीन पर आ गया था, जैसा कि साइंस बयान करती है, तो इंसानी दिमाग को आज की जदीद टेक्नोलॉजी के जितना एडवांस होने में इतना ज़्यादा वक्त ना लगता, और हम लाखों साल पहले ही ये सब जदीद इजादात कर चुके होते जो हम इंसानों ने आज किए हैं। ये तमाम हक़ाइक़ हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के जन्नत से निकाले जाने के वाक़े की तस्दीक करती है। डॉक्टर एलिस की बयान करदा तमाम बातें इस बात की गवाही देती हैं कि आज इंसानों की सोच की सिमत आखिरकार दुरुस्त हो रही है, और आज वो हर एक ऐसी बात की तस्दीक कर रही है जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार बयान फरमाया, यानी कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जहाँ इंसानों को एक मखसूस वक्त के लिए आना है और फिर अपने ठिकाने की तरफ लौट कर जाना है, जहाँ इसे अपने अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का फ़ैसला मिलेगा, और इंसान हमेशा वही रहेगा जहाँ से वो आया था। दोस्तों, अब इस वीडियो से मुतालिक आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।